हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे कि हम डिविजिबिलिटी टेस्ट को निकालेंगे। डिविजिबिलिटी की मतलब विभाज्यता की जांच। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो देखिए, अब आपको बताना है कि जैसे कोई संख्या दी हुई है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टू की डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि दो से विभाज्यता। ठीक है, दो से विभाज्यता। कोई भी संख्या दो से कब विभाज्य होगी? अगर आपको कोई संख्या दी हुई है और आपको बताना है कि वो दो से विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, तो आप इसकी विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे? दो का मतलब टू की पावर वन। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए एक संख्या दी हुई है 612। अब आपको बताना है कि ये दो से डिवाइड होगी कि नहीं। ठीक है, तो आपको इसको कैसे चेक करना है? इसकी अगर लास्ट की डिजिट, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? लास्ट की डिजिट। अगर किसी संख्या के लास्ट की डिजिट दो से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या भी दो से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आपको 612 दिया है और आपसे पूछे कि ये दो से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप इसको पूरा डिवाइड करके नहीं देखेंगे, आप इसकी लास्ट डिजिट चेक करेंगे और आपको यहीं से पता चल जाएगा कि हाँ ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो जब भी आपको दो से विभाज्यता देखनी है, चेक करनी है, तो आपको क्या देखना है? लास्ट डिजिट। ठीक है, ये अब देखिए, अब आपको अगर 4 से देखना है तो अब देखिए 4 का मतलब, देखिए 2 का मतलब 2 की पावर 1, 4 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 2। अब अगर आपको 4 से किसी चीज़ की विभाज्यता चाहती है तो आपको लास्ट की 2 डिजिट निकालने देखनी पड़ेगी। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से जा रही है तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट है 12। तो 12 तो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या क्या 4 से डिवाइड हो जाएगी? हाँ, ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे देखिए, आपने देखा 2 की पावर 1 है, 2 वन या 2 1 है, तो आपने लास्ट की 1 डिजिट चेक की। अब जब आपने 4 को चेक करना था तो आपने कितनी डिजिट चेक की? 2 की पावर 2। ठीक है, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी पड़ी। सेम ऐसे 2 के जितने भी आपके पावर वाली संख्याएं होती है, जैसे अब आपको 8 का निकालना है, अब आपको 8 की विभाज्यता चेक करनी है। आप जानते हैं कि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। तो लास्ट की 3 डिजिट आप चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी तभी वो संख्या जो है 8 से डिवाइड हो पाएगी। ठीक है, जैसे आपको एक संख्या मान लीजिए दी हुई है कि 1682512। अब आपको बताना है कि ये 8 से डिवाइड है, ये 8 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो अब आप देख रहे हैं, अब आप ये पूरी संख्या को नहीं डिवाइड करने लगेंगे। ये नहीं कि आप पूरी संख्या को 8 से डिवाइड, आप क्या चेक करेंगे? देखिए, आपको 8 दिया हुआ है तो आप जानते हैं 8 में 2 की पावर 3, तो आप इसके लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है। तो अब आपने देखा कि ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। 512 को आपने 8 से डिवाइड किया तो आपने देखा 8 6 जा 48 और यहाँ पे बचा 3 और ये 2, 8 4 जा 30। तो आपने देखा कि हाँ ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया? ये है दो से विभाज्यता की जांच। जब भी दो से विभाज्यता, अब आपको 2 की पावर, जैसे आपको देखिए 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, तो इन सब के लिए आपको सेम रूल लगाना है। 16 मीन्स 2 की पावर 4। अब आप लास्ट की क्या चेक करेंगे? लास्ट की 4 डिजिट। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके दो से विभाज्यता की जांच करना। ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं। आपसे पूछे 3 और 9 से, 3 और 9, 3 और 9 से आपको विभाज्यता की जांच करनी है।
3 और 9 से आपको विभाज्यता की जांच करनी है। तो अब देखिए इसका बहुत ही सिंपल रूल है। इसका ये है मेथड कि जब भी कोई संख्या आपको दी है, आप अगर उसका सम करेंगे उस संख्या का, और अगर वो संख्या 3 या 9 से डिवाइड हो गई तो वो पूरी संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है। अगर देखिए अब आपको एक संख्या दी हुई है 5 2 3 8 7 2। अब आपसे पूछ ले कि ये संख्या 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या। तो अब आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब आप इस संख्या को 3 से डिवाइड नहीं करने लगेंगे, आपको ये जितने भी नंबर दिए हैं आप इसको ऐड करिए, और अगर ये 3 से डिवाइड हो गए ये नंबर, तो आपकी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। 5 + 2 + 3 + 8 + 7 और +2। जब आपने इसको ऐड किया तो आपका रिजल्ट आएगा 27। ठीक है। जब आपने इसको ऐड किया तो आपका रिजल्ट आया 27। अब आप देख रहे 27 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड। जब इनकी संख्याओं का सम 3 और 9 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। तो ये संख्या क्या होगी, 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। ये है 3 और 9 से विभाज्यता की जांच। ठीक है। देखिए पहले आपने 2 से देखा, 2 वाले में क्या करना था, आपको जो भी पावर आ रही है 2 की, जैसे हमको 2 से चेक करना है विभाज्यता तो हमने लास्ट की 1 डिजिट चेक की, हमें 4 की करनी है तो हमने लास्ट की 2 डिजिट, हमें 8 की करनी थी तो हमने लास्ट की 3 डिजिट की। ठीक है। और हमें 3 और 9 से जांच करनी है तो हमने क्या किया, जो भी संख्या दी हमने उसको ऐड कर दिया, और जब हमने उसके अंकों को ऐड कर दिया तो उसका जो अंकों का योग आया, अगर वो 3 और 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 और 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए 5 से। 5 का रूल भी सेम 2 की तरह ही है, जैसे अब आप 2 का निकाल रहे थे अब आपको सेम वैसे ही 5 का भी निकालना है। ठीक है। 5 से आपको निकालना है 5 से विभाज्यता। अब आप देखिए 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, उसकी लास्ट डिजिट अगर 5 है, अगर कोई भी संख्या की लास्ट डिजिट 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। कोई संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, जब उसका लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, तभी वो 5 से डिवाइड हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। अब 5 की पावर आप 2 ले लीजिए, अब आप 25 का मीन्स क्या हुआ, 5 की पावर 2। अब कोई संख्या 25 से कब डिवाइड होगी, जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो। ठीक है। जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो और उसकी लास्ट 2 डिजिट 0 हो, जब अगर मान लो कोई संख्या उसकी लास्ट 2 डिजिट 0 तो वो 25 से डिवाइड हो जाएगी, तुरंत आपको लगा देना है। अगर आपको दो संख्या लास्ट की 2 डिजिट 0 है तो वो संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर आपको देखना है कि इसकी लास्ट 2 डिजिट जो है, कि लास्ट 2 डिजिट जो है वो डिवाइड हो 25 से। ठीक है। और सेम ऐसे ही आपको अगर 125 का है तो बस आपको क्या करना है 5 की पावर 3। अब आप क्या देख रहे हैं, लास्ट की 3 डिजिट 0 हो या लास्ट की 3 डिजिट जो है वो डिवाइड हो जाए। ठीक है। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड है तो वो संख्या क्या होगी, 125 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपको एक संख्या दी है, मान लीजिए 15665। अब आपसे पूछे कि ये 125 से डिवाइड हो जाएगी, तो अब आप क्या चेक करेंगे, 5 की पावर 3 125 लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे आपसे। ठीक
है। आप देखेंगे कि लास्ट की 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपकी लास्ट की 3 डिजिट 125 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब आपकी ये संख्या क्या आ जाएगी कि ये 125 से ये डिवाइड है, ठीक है। 125 से ये 5 टाइम चला जाएगा 625, तो ये संख्या आपकी पूरी 125 से डिवाइड है। क्या ये संख्या 25 से डिवाइड है? 25 से। तो आप देख रहे हैं लास्ट के 2 डिजिट भी 25 से डिवाइड है, तो हाँ ये संख्या 25 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये होता है आपका 5 से विभाज्यता। जो आपने जैसे 2 की विभाज्यता देखी, सेम 5 की भी थी, ठीक है। ये बहुत याद करने वाली कोई बात नहीं है इसमें, ये बहुत आसानी से आपको समझने की बात है, ठीक है। बहुत इजी है ये निकालना। अब देखिए अगर आपको निकालना है कि 6 से विभाज्यता, ठीक है। अब आपको चेक करनी है कि 6 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता, कोई संख्या 6 से विभाज्य है। तो अगर आपको 6 से विभाज्यता ज्ञात करनी है तो आप जानते हैं कि कोई भी संख्या 6 का मतलब हो गया 3 इंटू 2। अब मान लीजिए कोई भी संख्या 3 या 2 दोनों से डिवाइड है। अगर कोई संख्या दी है वो 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 3 से भी डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो अगर आपको एक संख्या दी हुई है 5 6 9 3 4, अब ये क्या 6 से डिवाइड होगी? तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको देखेंगे कि 2 से विभाज्य है ये। पहले आप देख रहे हैं लास्ट की डिजिट 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब आप चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड है, तो आप इनके अंकों का योग निकाल लेंगे, और अगर वो अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो अब देखिए आप इसको डायरेक्ट ऐसे करना सीखिए। अब देखिए आप यहीं से चेक करना सीखिए। देखिए ये है आपकी 9, ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, हाँ 6 + 3 9, ये भी चला जाएगा। 5 + 4 9, ये भी चला जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आपको पूरा अंकों का योग ऐसे पहले आप देखिए कि क्या क्या 3 से जा रहा है। 9 बनाइए, ठीक है, 3 बनाइए, 9 बनाइए। अब आप देखेंगे कि ये चली जाएगी, ठीक है। और आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं बिना योग किए हुए, ठीक है। ये है 6 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। समझ में आ गया ना। कोई संख्या 3 और जो दोनों से आपको चेक करना पड़ेगा। 6 से अगर आपको देखना है कि 6 से डिवाइड है कि नहीं, तो आपको दोनों से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आप नोट कर लीजिए, ये सब कुछ रूल है, ये आपको आगे काम आएंगे। इससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से विभाज्यता की जांच। अब अगर आपको 11 से विभाज्यता की जांच करनी है तो अब आपको क्या देखना पड़ेगा कि कोई भी संख्या दी है उसके जो भी विषम स्थान है उनके अंकों का योग, जो भी अब आपको एक संख्या दी है उसके जितने भी विषम स्थान के योग है उसको माइनस करेंगे आप उसके सम स्थान के योग से, ठीक है। और अगर उनका योग, उनका जो अंतर आया वो 0 आया या उनका अंतर 11 से डिवाइड हो गया तो आपकी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको अगर एक नंबर दिया हुआ है 91718, अब आपको बताना है कि क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, जितने भी इसके विषम अंक को, जो विषम अंक की संख्या, जैसे आपको जो भी ये नंबर विषम जगह पे दिए हुए जैसे 9 3 और 8, ये क्या है विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान याद रखिएगा, विषम अंक नहीं है या सम अंक, विषम स्थान पे जो है, ठीक है, विषम स्थान पे है और जो भी सम स्थान पे है, ठीक है। जैसे ये 1 2 3 4 5
5 डिजिट है, तो इसमें से आपको विषम स्थान कौन सा है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो विषम स्थान पे जो भी अंक है आप उसको ऐड करेंगे। देखिए विषम स्थान पे है आपका 9, 7 और 8। आपने इसको ऐड किया और इसको माइनस किससे करना है, जो भी सम स्थान पे जो भी नंबर है। तो सम स्थान पे नंबर आपका क्या है, 1 + 1। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं, आपने जब इसको ऐड किया तो आपका आया 24 और ये आया आपका 2। तो जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपका आया 22। तो 22 जो है वो 11 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, जब 22 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये है 11 से विभाज्यता निकालने का मेथड। ठीक है, क्या करना है, जितने भी विषम स्थान पे, ठीक है, विषम स्थान पे जितने भी अंक दिए हैं पहले आपने उसको जोड़ा, फिर आपने जो भी सम स्थान पे अंक दिए उसको जोड़ा, फिर इन दोनों को माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद आपका रिजल्ट जो भी आ रहा है वो 11 से डिवाइड हो जाए या आपका रिजल्ट 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब एक आपका देख लेते हैं कि 17 से विभाज्यता, कोई संख्या 17 से क्या विभाज्य है, ये आप कैसे निकालेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, देखिए अब आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दी रहेगी उसके लास्ट डिजिट को 5 टाइम करना है और उस संख्या में से घटा देना है। फिर जो रिजल्ट आएगा अगर वो 17 से डिवाइड हो जाएगा तो आपकी संख्या 17 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ लीजिए, आपको एक संख्या दी है 391। अब आपको बताना है कि 17 से डिवाइड हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है इसको आपको 5 टाइप कर लेना है। लास्ट डिजिट 1, आपने इसको 5 टाइम किया तो आपका 5 आ गया। तो अब आपको 39 में से जो भी बाकी 2 डिजिट बची थी आपको उसमें से ये माइनस कर देना है। तो अब आपका नंबर क्या आ गया, 34। तो 34 आपका 17 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये संख्या भी 17 से डिवाइड हो जाएगी। समझे, जो भी देखिए लास्ट डिजिट है उसको आपने क्या किया, 5 टाइम, लास्ट डिजिट को आपने किया 5 टाइम और फिर जो भी आपका नंबर आया आपने उसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, और फिर आपका जो रिजल्ट मिला अगर वो 17 से डिवाइड हो गया तो आपकी संख्या भी 17 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये है 17 से विभाज्यता की जांच करना। ठीक है, तो ये कुछ मैथड्स थे, इसके बाद हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने एक दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इसमें देखिए आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो कि 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि आप पहले यहाँ पे 9 से विभाज्यता की जांच करिए, क्योंकि आपको पता है कोई संख्या 9 से कब डिवाइड होती है, जबकि उसके संख्याओं का योग भी 9 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या करेंगे। अब आपको पहले मैं तरीका बताया था कि अब आपको ये नहीं कि सारे अंक ऐड करने की पहले ज़रूरत नहीं है। देखिए आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये 9 से डिवाइड है। तो अब आप देखिए 7 to 9, ठीक है, तो ये फिर आपने फिर इसको किया 7 to 9 और 8 + 9, तो हाँ ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इसको चेक करेंगे, ये देख रहे हैं आप 8 + 8 और 1 9 और 9, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर अब आप इसको चेक करिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे है 3 + 3 6, 4 और 5, ये 4 5 तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये 9 से 6 आ रहा है तो ये 9 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, जब जैसे आपने 2 डिजिट लिया और उसका अंकों का योग 9 आ गया तो वो संख्या क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको 9 और 2 डिजिट लेके देखना है आपको इसकी योग कितने का बनना है। ठीक है, फिर जो भी बाकी डिजिट बचेगी उसको ऐड करेंगे और फिर देखेंगे कि अब वो भी 9 से जा रही है। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 डिजिट देखा 5 और 4 9 ये हो गया, लेकिन आपने जो इसको ऐड किया
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 आ रहा है और 6 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आपको देखिए एलिमिनेट करने का वो मिल गया ना कि अब आपको ये सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। अब आपने लास्ट वाली देख ली 8 और 8 + 1 9, फिर आपने यहाँ पे देखा ये 9 और ये 8 + 1 9। तो आपने देखा ये तीन संख्याएं जो है वो 9 से विभाजित है। अब आपको क्या चेक करना है, ठीक है। अब आपको देखिए 9 से डिवाइड करने का मेथड समझ में आ गया ना। बस आपको क्या करना है कि आपको बस डिजिट का सम कर देना है। अगर वो 9 से डिवाइड हो जा रही है तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपने इसको तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अब आपको 11 से विभाज्यता की जांच करनी पड़ेगी। तो 11 से विभाज्यता की जांच का मेथड क्या था कि जितने भी अंक विषम स्थान पे है उनको आपने ऐड किया और जितने भी अंक आपके सम स्थान पे आपने उसको ऐड किया, फिर दोनों को माइनस कर दिया। तो उसका जो सम है या तो मतलब उसका जो डिफरेंस है वो या तो 0 आना चाहिए या तो वो 11 से डिवाइड हो, तब कोई संख्या 11 से डिवाइड होगी। जैसे अब आपको देखिए ये है, तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे विषम स्थान पे क्या क्या है, 2 है +7 है, ठीक है, 2 7 1 2 7 1, ये आपकी क्या है विषम स्थान पे है, माइनस सम स्थान पे। जब ये ध्यान रखिए विषम माइनस सम, पहले विषम स्थान के अंकों का योग फिर सम स्थान के अंकों का योग, ठीक है। फिर दोनों को डिवाइड कर दिया आपने यहाँ 7 और 2 और 8, तो 7 2 9 7 + 2 + 8। अगर इनके अंकों का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या तो वो जो भी है वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं 7 2 9 और ये आ गया 10 और आपका ये आ गया -7 2 9 और 9 और 8 17। तो अब आप देख रहे हैं इनका अंतर कितना आया है -7, जो कि 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये संख्या क्या होगी, ये 11 से भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब हम सेकेंड वाला चेक करेंगे। तो अब आपको देखिए ऑप्शंस बी दिया हुआ है 1 0 0 9 8। तो अब आप इसको क्या, तो देखिए इसके जो भी आपका विषम स्थान के अंकों का योग क्या आएगा 1 0 और 8, ठीक है। 1 + 0 + 8 इसके विषम स्थान के अंकों का योग माइनस इसके सम स्थान के अंकों का योग क्या है 0 + 9, ठीक है। अब आपने इसको जब सॉल्व किया आपने देखा ये आ गया 9 और ये आ गया -9, तो ये इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हैं अब ये संख्या क्या है 11 से डिवाइड है, क्योंकि इनके अंकों का अंतर क्या आया है 0। अगर 0 आई या तो 11 से डिवाइड, तो ये संख्या जो कि 11 से डिवाइड है, तो आपका आंसर क्या आ गया B। बस अब आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या बताना था एक ही संख्या तो होगी ना जो 9 और 11 दोनों से बात होगी। जब आपको यहाँ पे मिल गया तब आपको आगे नहीं बढ़ना है। हाँ अगर ये नहीं जाती तो फिर आप उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ बहुत ध्यान देना है कि 8 से विभाज्य नहीं है पूछा है, ठीक है। तो अगर कोई संख्या 8 से कब विभाज्य होगी, जब उसकी आपको पता है 8 मतलब 2 की पावर 3। तो अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तभी वो संख्या पूरी 8 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब देखिए आपकी संख्या आपने ए लिया 7 2 9, आप इसको 8 से डिवाइड करिए, आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपका गया 8 9 जा 72, फिर 8 9 जा 72, ये 8 से डिवाइड है। फिर आपका सेकेंड है 112, आपने फिर इसको 8 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिला 8 1 जा 8 और आपको मिला 8 4 जा 32, ठीक है। ये भी 8 से डिवाइड हो गया। फिर आपने सी वाले का लिया लास्ट 3 डिजिट 412, अब आपने इसको फिर 8 से डिवाइड किया तो आपने देखा कि ये 8 5 जा 40 और आपका 12 बच गया।
जो कि 8 से डिवाइड नहीं है। इसका आपका आंसर क्या आ रहा है, कुछ पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने अब इसको सॉल्व कर लिया, 8 बन जा 8 आएगा आपका पॉइंट, यहाँ पे 4 बचेगा, 8 5 जा 40। तो अब आप देख रहे हैं, ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, आपका आंसर पॉइंट में। तो ये संख्या जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इसकी लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हुई। ठीक है, तो ये है आपकी विभाज्यता का नियम। ठीक है, 8 से, और आपने 9, और अभी आपको मैंने सब पढ़ाया है वो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे उसको। देखिए यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको 7 अंकों की एक संख्या दी गई है और ये कह रहा है कि ये 11 से विभाज्य है। ठीक है, ये जो 7 अंकों की संख्या दी गई है ये कह रहा है कि 11 से विभाज्य है। तो आपको x और y के अंकों का योग बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x और y का मान, x और y का जो भी अंक आपको मिलेगा उसका योग बताना है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब आपको पता है कि कोई संख्या 11 से कब जाती है, 11 से डिवाइड करना। तो अब आपको देखिए ये संख्या दी हुई है 5 0 4 x 5 y और 3। अब आपको ये संख्या दी गई है। ठीक है, आपको ये कहना है 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसके विषम स्थान पे जो भी अंक है उसको लिख लेंगे। 5 है, 4 है, 5 है और 3 है। तो आप क्या लिखेंगे, 5 + 4 + 5 + 3, ये हो गया विषम स्थान का। ठीक है, फिर आप इसके सम स्थान के अंकों का योग लिखेंगे, 0 x और y, 0 + x + y। ठीक है, अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 5 10 और 4 7 17, और आपको -x + y = 0। ठीक है, क्योंकि ये संख्या क्या है, 11 से डिविजिबल है, तो आपको क्या मिलेगा, 0। तो आपका यहाँ पे x + y कितना आ गया, तो x + y आ गया 17। ठीक है, दो संख्या, ये जो x और y अंक था इसका योग कितना आ रहा है, 17। ठीक है, अब देखिए आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक संख्या दी हुई है और आपको ये देखिए कह रहा है कि ये 17 से विभाज्य करने पे शेष फल क्या मिलेगा आपको। ठीक है, आपको बताना है कि जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको शेष फल क्या मिलेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपकी संख्या है 171 × 172 × 173, तो जब आपने इसको 17 से डिवाइड करना है तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि ये संख्या का मतलब क्या है, 170 + 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इंटू 170 + 2 और इंटू 170 + 3। ठीक है, तो अब आपने जब इसको 17 से डिवाइड किया तो आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिला, आप यहाँ देख रहे हैं ये तो 17 से कट गया, अब यहाँ पे शेष क्या मिला, 1। यहाँ पे आपको शेष फल क्या मिला, 2, और यहाँ पे आपको शेष क्या मिला, 3। जब आपने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला, 6। तो आपका शेष फल क्या आया इसका, 17 का 6 आया। ठीक है, जब आपने इसको 17 से डिवाइड किया संख्या को तो आपको जो शेष फल मिला वो 6 मिला। ठीक है, तो अब चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। अब नंबर सिस्टम में 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर ये नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।